शत्रुओं की पराजय करने वाली एवं राक्षसों का विनाश करने वाली अभिव्रत मणि राष्ट्र की समृद्धि और शत्रुओं के विनाश के लिए मेरे हाथ में बांधो। आकाश मंडल में दिखाई देने वाले एवं सभी प्राणियों के प्रेरक सूर्य देव उदित हो गए हैं। अपनी विजय की एवं शत्रुओं की पराजय की कामना करने वाली मेरी वेद रूपी वाणी भी प्रकट हो गई है। अभिव्रत मणि को धारण करने वाला मैं जिस प्रकार शत्रुओं को मारने वाला बनूं, ऐसा सुयोग उपस्थित हो, मैं शत्रु रहित हो जाऊं। यदि मेरा कोई शत्रु हो भी तो उसे मैं पराजित करूं। हे मणि, मैं तुम्हारे प्रभाव से शत्रुओं का नाशक, प्रजाओं का पालक, अपने राष्ट्र का स्वामी एवं शत्रुओं को वश में करने वाला बनूं। मैं शत्रु सेना के वीरों एवं उनकी प्रजाओं पर शासन करने में समर्थ बनूं। सूक्त 30वां। देवता विश्वेदेव। हे विश्वेदेव, वसु एवं आदित्य देवों, दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष की रक्षा करो एवं दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष के विषय में सावधान रहो। इसका सजातीय अथवा विजातीय शत्रु इसके पास तक ना आ सके, कोई भी इसकी हिंसा करने में समर्थ ना हो। हे देवों, आपके जो पितृ एवं पुत्र हों, वे भी इस पुरुष के विषय में की गई मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष को मैं आप सबको सौंपता हूँ। इसकी वृद्धा अवस्था तक आप इसका कल्याण करें। जो देव स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर निवास करते हैं, वायु आदि जो देव अंतरिक्ष में गमन करते हैं, तथा जो देव औषधियों, पशुओं एवं जलों में स्थित हैं, वे सब देव इस दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुष को वृद्धा अवस्था पर्यंत आयु प्रदान करें एवं इसे मृत्यु से बचाएं। जिस देव के निमित्त पंच याग किए जाते हैं, वह अग्नि देव, जिन देवों के निमित्त बाद वाले 3 यज्ञ किए जाते हैं, वह इंद्र आदि देव, जो बलि का अपहरण करते हैं, दिशाओं के स्वामी देव हैं, इन सबको एवं इनके अतिरिक्त जो देव हैं, उनको भी मैं इस दीर्घ आयु चाहने वाले पुरुष के समीप बैठने के लिए नियुक्त करता हूँ। सूक्त 31वां। देवता आशापाल अर्थात वास्तोषपति, पूर्व आदि दिशाओं की रक्षा करने वाले एवं कभी ना मरने वाले इंद्र, यम आदि 4 देवों के लिए हम इस भाग में मंत्रों के साथ आहुति देते हैं। वे देव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। जो दिशाओं का पालन करने वाले इंद्र आदि 4 देव हैं, वे हमें मृत्यु देव के पाशों से छुड़ाएं तथा पापों से हमारी रक्षा करें। हे धन देने वाले देव कुबेर, मैं अपने अभिमत धन आदि प्राप्त करने के लिए हवि से इंद्र आदि देवों की प्रसन्नता के लिए हवन करता हूँ। दिशाओं की रक्षा करने वाले इंद्र आदि देवों में जो चौथे देव कुबेर हैं, वे इस यज्ञ में हमें स्वर्ण, रजत आदि धन दें। हमारी माता, हमारे पिता, हमारी गायों और सारे संसार का कल्याण हो। हमारी माता आदि उत्तम धन एवं श्रेष्ठ ज्ञान वाले हैं। हम 100 वर्ष तक सूर्य के दर्शन करते रहें। सूक्त 32वां। देवता धावा पृथ्वी। हे जानने के इच्छुक जनों, इस बात को जानो
कि वह जल रूप ब्रह्म पृथ्वी पर नहीं रहता और ना वह आकाश में निवास करता है। उसी जल के कारण सभी वृक्ष एवं लताएं जीवित रहती हैं। जिस प्रकार गंधर्वों का निवास स्थान अंतरिक्ष है, उसी प्रकार इन औषधियों का कारण रूप जल आकाश और धरती के मध्य अर्थात अंतरिक्ष में निवास करता है। इस लोक में जो भी स्थावर और जंगम हैं, उन सब का आश्रय भी जल है। विधाता मनु आदि भी इसे नहीं जानते। हे जल उत्पन्न करने के लिए कांपती हुई उत्तम पृथ्वी एवं आकाश, तुम दोनों पहले बताए हुए जल का उत्पादन करो। वह जल वर्तमान काल में नया रहता है, अर्थात वर्षा का जल समाप्त हो जाने पर भी आकाश में जल उसी प्रकार समाप्त नहीं होता जिस प्रकार सागर में मिलने वाली सरिताएं कभी नहीं सूखती। सारा संसार आकाश से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह संसार पृथ्वी पर आश्रित है। मैं संसार के धन के रूप में स्थित धुलोक को तथा पृथ्वी को नमस्कार करता हूँ। सूक्त 33वां। देवता जल। सोने के रंग की शुद्ध अग्नियां एवं सविता जिन जलों से उत्पन्न हुए हैं, बादलों में स्थित जिन जलों में विद्युत रूपी अग्नि तथा सागर में स्थित जिन जलों में वाडवाग्नि उत्पन्न हुई हैं, जिन शोभन रंग वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग नाशक और सुख कारक हों। राजा वरुण जिन जलों के मध्य में स्थित होकर मनुष्य के सत्य और असत्य को जानते हुए चलते हैं, जिन शोभन वर्ण वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग के नाशक और सुख कारक हों। इंद्र आदि देव जिन जलों के सार रूप अमृत को धुलोक में भक्षण करते हैं तथा जो जल अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं, जिन शोभन वर्ण वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग के नाशक और सुख कारक हों। हे जल के अभिमानी देव, मुझे सुखकर दृष्टि से देखो तथा अपने कल्याणकारी शरीर से मेरी देह का स्पर्श करो। जो जल अमृत को टपकाने वाले तथा पवित्र करने वाले हैं, वे हमारे लिए रोग विनाशक और सुखकारी हों। सूक्त 34वां। यह सामने वर्तमान लता मधुर रस से युक्त भूमि में उत्पन्न हुई है। मैं इसे मधुर रूप वाले फावड़े आदि की सहायता से खोदता हूँ। तू मुझसे उत्पन्न हुई है, तू हमें भी मधु रस से युक्त बना। हे मधुलता, तू मेरी जीभ के अग्रभाग पर शहद के समान स्थित हो तथा जीभ की जड़ में मधु रस वाले मधु नामक जल वृक्ष के फूल के रूप में वर्तमान रहे। तू केवल मेरे शरीर व्यापार में लग तथा मेरे चित्त में आ। हे मधुलता, तुम्हें धारण करने से मेरा निकट गमन दूसरों को प्रसन्न करने वाला हो तथा मेरा दूर गमन दूसरों को प्रसन्न करे। मैं वाणी से मधु युक्त होकर तथा समस्त कार्यों के द्वारा मधु के समान बनकर सबके प्रेम का पात्र बनूं। हे मधुलता, मैं तुझसे उत्पन्न होने वाले शहद से भी अधिक मधुर हूँ। मैं शहद टपकाने वाले पदार्थ से भी अधिक मधुर हूँ। तुम निश्चय ही केवल मुझे उसी प्रकार प्राप्त हो जाओ जिस प्रकार शहद वाली डाल के पास लोग पहुंच जाते हैं। हे पत्नी,
मैं तुझे सभी और व्याप्त एवं ईख के समान मधुर मधु के द्वारा आपस में प्रेम के लिए प्राप्त हुआ हूँ। सूक्त 35वां। देवता हिरण्य, हे यजमान, दक्ष की संतान महर्षियों ने सौमनस्य को प्राप्त होकर राजा शतानीक के लिए जिस निर्दोष स्वर्ण को बांधा था, वही स्वर्ण मैं तेरी दीर्घ आयु के लिए, तेज के लिए, बल प्राप्ति के लिए एवं 100 वर्ष की लंबी आयु पाने के लिए तुझे बांधता हूँ। स्वर्ण बंधे हुए इस पुरुष को राक्षस और पिशाच पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि यह देवों का प्रथम उत्पन्न हुआ ओज है। दक्ष पुत्रों से संबंधित इस स्वर्ण को जो बांधता है, वह प्राणियों के मध्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। मैं जलों के तेज, ज्योति, ओज और बल तथा वनस्पतियों का वीर्य उसी प्रकार धारण करता हूँ, जिस प्रकार इंद्र में इंद्रियों के असाधारण चिन्ह वर्तमान हैं। इसलिए वृद्धि प्राप्त करता हुआ यह पुरुष हिरण्य धारण करे। हे संपत्ति चाहने वाले पुरुष, मैं तुझे संवत्सरों की, महीनों की, ऋतुओं की एवं काल संबंधी दूध की धार से पूर्ण करता हूँ। इंद्र और अग्नि तथा समस्त देव क्रोध ना करते हुए तुझे संपन्नता की अनुमति दें।